अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग मालिका को जानने, समझने और आत्मसात करने के इच्छुक अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विश्व विज्ञान चैनल पर हम क्रमशः सर्वांग योग को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये एक प्रायोगिक पद्धति से, वैज्ञानिक रीति से विश्वरूप परमात्मा को यथार्थतः जानने का प्रयास है। ये प्रयास श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का जो स्पष्टीकरण है, उस सर्वांग योग को हमारे समक्ष रखा और साथ ही आवाहन किया है कि आप अपने आगे कोई न कोई अधिष्ठान स्वरूप वस्तु रखें, उस पर प्रयोग करें और ये जानें कि वो परमात्मा जिसे आसमान में, पाताल में, अंदर है, बाहर है, छोटा है, बड़ा है, ऐसी अनेक कल्पनाओं में हमने विस्तारित कर रखा है, उसे अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, रोचक भयानक रीति से सजा रखा है, जिसे हमने कभी देखा नहीं। उसके विषय में हम इतने यानी पुराण और अनेक प्रकार के ग्रंथों के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। वो परमात्मा साक्षात यही विश्वरूप है, केवल हम जानते नहीं थे, अब जान रहे हैं। और वो जानना तभी होता है, मानना और कल्पनाओं से हम तभी उबर सकते हैं जब हम इस प्रयोग को स्वयं करें, अपनी बुद्धि से, अपनी आँखों से, अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, बुद्धि से हमें प्रयोग करके इसे जानना होगा, समझना होगा। तत्त्वम् असि, इस त्रिपुटी के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन होता है। त्रिपुटी क्या है? तो सर्वप्रथम जो दिखता है वो बदलता है, जो बदलता है उसे क्षर कहते हैं। प्रकृति के 8 अंग जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये प्रकृति के 8 अंग हैं। हमने इसके पूर्व के अंक में 3 गुणों को जो सूक्ष्म है जानने के लिए मन का आश्रय लेने को जो सद्गुरु ने निर्देश किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बने हुए 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इनसे हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पंच तत्वों का यच्चावत विश्व के एक एक कण में अनुभव लेते हैं। और वो अनुभव प्रत्यक्ष है, क्योंकि जैसा इस पिंड स्वरूप लिए गए बताशे में हम प्रयोग करके देखें, आँखों से रूप दिखता है, कान से शब्द सुनाई देता है, त्वचा से स्पर्श का अनुभव आता है, जिह्वा से रस का अनुभव हमने लिया और नाक से गंध का अनुभव लिया, जो संपूर्ण विश्व में एक एक कण में हमें दिखाई दिया, प्रयोग में प्रकट हुआ। अब सद्गुरु ने जो निर्देश किया कि तुम मन से 3 तत्वों को, 3 जो विभाग है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनको जान सकते हो। लेकिन वो सूक्ष्म रहने से तुम्हें सूक्ष्म
इंद्रिय का आधार लेना होगा। हमारे पास सूक्ष्म इंद्रियां क्या है? मन है, और मन से ही हमें 3 गुणों का ज्ञान प्राप्त करना है, 3 गुणों का अनुभव प्राप्त करना है, जो प्रायोगिक पद्धति से सिद्ध होना है। अध्याय 5 में इन्हीं 3 गुणों को जानने के लिए सद्गुरु निर्देशित करते हैं। कहते हैं, घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ, जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में, अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे, ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में, इस ही को साम्य अवस्था गुणों की सांख्य ने कही, अखंड मंडलाकार अक्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा, यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से, सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। सर्वांग योग के इस 5वें अध्याय क्षर विराट दर्शन योग में हमें 3 गुणों का यानी अपने सामने रखे हुए बताशा स्वरूप अधिष्ठान पर प्रयोग करके अनुभव करना है, और ये अनुभव शब्दों में नहीं हो सकता, इसे प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से करके देखना है, तभी हमें निसंशय सत्य का पता चलेगा, सत्य अनुभव में आएगा। आइए अब प्रयोग शुरू करते हैं। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है। हमने जो प्रयोग के लिए बताशा अपने सामने रखा है उसे हम यानी चूरा करेंगे, पाउडर करेंगे और उसमें घी मिलाएंगे और उसको सेवन करेंगे। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। घी के साथ मिलाकर जब हम मिश्री मिठास सेवन करते हैं तो हमें खाते समय भी अच्छा अनुभव आता है, और जब वो घी और मिश्री मिली हुई जब हमारे पेट में जाती है तो हमारे दाह जलन को शांत करती है। इसका अर्थ ये है कि उपयोग में भी अच्छा और परिणाम में भी अच्छा अनुभव जब आता है उसे शास्त्रीय भाषा में सतोगुण कहते हैं। जहाँ जहाँ हमें उपयोग के साथ परिणाम में भी अच्छा ही अच्छा अनुभव आता है उसे सत्वगुण कहते हैं। फिर इसी वस्तु को हमने पाउडर बनाकर जल के साथ सेवन किया तो क्या हुआ? पीते समय तो अच्छा लगा, शरबत ठंडा मीठा पीते समय अच्छा ही लगा, लेकिन जब उसका परिणाम आया तो इतना विपरीत आया कि हमें सर्दी जुकाम हो गया। यानी उपयोग में अच्छा परिणाम में बुरा, इसे शास्त्रीय भाषा में रजोगुण कहते हैं। फिर हमने अकेली वस्तु ये मिश्री को ऐसे ही सेवन किया तो क्या हुआ? चबाते समय भी हमारे मसूड़े छिल गए और पेट में नीरी शक्कर गई तो वहाँ दाह उष्मा पैदा हो गया। इस प्रकार उपयोग से लेकर परिणाम तक बुरा ही बुरा अनुभव आया, इसे तमोगुण कहते हैं। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों गुण कफ वात पित्त के रूप में
जब हमारे अंदर जाते हैं तो वही वेग से क्रिया करने लगते हैं और इसी से इस शरीर को स्थूलता प्राप्त हुई है। और ये स्थूलता इसलिए मिली है कि हम अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर सके। और यही तीन गुण मन, बुद्धि और अहंकार बनकर कार्य करते हैं। रजोगुण मन बन जाता है, सतोगुण बुद्धि बन जाती है और तमोगुण अहंकार बन जाता है, जो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। ये व्यावहारिक रीति से हमारे सामने, हमारे व्यवहार में झलकने लगता है। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में, इसी ही को साम्य अवस्था गुणों की सांख्य ने कही। कपिल मुनि ने जो सांख्य शास्त्र रचा है, उन्होंने इन तीनों भावों को यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 8 भावों के एकत्रीकरण को साम्यावस्था कहा। और ये क्षर भाव अखंड मंडलाकार सतत घूमता रहता है, परिभ्रमण करता रहता है। इसी में इन्हीं 8 अंगों में संपूर्ण विश्व की लीला हो रही है और इसे ही तत्पद कहा गया है, जो इस विराट के रूप में हमें अनुभव में आ रहा है। ये सब प्रत्यक्ष हमको अनुभव में आते हुए भी हम इसे नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जब तक हमें जानकारी देने वाले नहीं मिलते, तब तक हम कल्पनाएं करते रहते हैं और मानिंद्रियों में उलझे रहते हैं। तत्वदर्शी सद्गुरु मिलते ही हमें अष्टधा प्रकृति के प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन होते हैं, जिसे ही सगुण साकार कहा जाता है। और इस साकार में ही निराकार कैसे व्याप्त है, ये हम आगामी अंक में जानेंगे। इस अध्याय में हमने 3 गुणों का अनुभव लिया और इसके पूर्व के चौथे अध्याय में 5 तत्वों का कण कण में अनुभव लिया। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ये एक एक कण में अनुभव में आते हैं। उसी प्रकार अच्छा ही अच्छा अनुभव आना सत्वगुण, अच्छा बुरा अनुभव आना रजोगुण और बुरा ही बुरा अनुभव आना ये तमोगुण हमें हर क्रिया में एक एक कण में प्रत्यक्ष नजर आता है। यही सगुण साकार का यहाँ दर्शन हो जाता है। और आगामी अंक में हम अक्षर आत्मा जो एक एक कण में ओतप्रोत व्याप्त है, उसका अनुभव करेंगे। तो यहाँ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।